और ये एमपी मोदी जी को देखता रहेगा, मोदी जी के आगे पीछे चलता रहेगा और ये एमपी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाएगा। और इस वोट ना मिलने का कारण सबसे बड़ा यही है कि ये जो एमपी है ना, ये बहरूपिया है। ये मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मोदी की गारंटी, मुसलमान, इन्हीं मुद्दों से क्या हम देश में लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं क्या? आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कुछ भी हो, आप दर्शकों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बोलो इंडिया एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे देश कौन बदलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो एपिसोड है, ये जो कार्यक्रम है, ये जनता से जुड़ा और जनता का ही है। और हम इधर उधर की बात ना करके सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव का पर्व चल रहा है, और चुनाव का पर्व चलते हुए अब बात आती है देश में। देश कौन बदलेगा? ये हम और आप बदलेंगे, या मोदी जी बदलेंगे, या राहुल गांधी बदलेंगे, या अन्य राजनीतिक पार्टियां बदलेंगी, या फिर जिस एमपी को हम अपने जगह से चुन के भेज रहे हैं, या वो हमारे गांव को बदलेगा, या हमारे क्षेत्र को बदलेगा, या हमारे 5 के 5 विधानसभाओं को बदलेगा, या अपना संसदीय क्षेत्र बदलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनता के वोट से बदलेगा देश, क्योंकि जनता के पास सबसे बड़ी चाबी जो है वो उन नेताओं के लिए, उन देश के बड़े बड़े मंत्री और पीएम और उन लोगों के लिए देश की जनता का मतदान ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान दें और घर से निकले मतदान जरूर दें, क्योंकि पिछले कई 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया बहुत कम रही है। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मोदी जी। मोदी जी के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल अलग क्यों हैं? उनके मुद्दे देश हित में आपको लगते हैं किसी भी एंगल से, जहां पर देश की अखंड भारत की बात करते हो और देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो। आप उनके मुद्दे देखिए, उनके भाषण देखिए। वो बात करते हैं मंदिर पर, वो बात करते हैं मस्जिद पर, वो बात करते हैं मंगलसूत्र पर, और वो बात करते हैं मोदी की गारंटी पर। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है, वो एनडीए केवल मोदी की गारंटी से चल रही है क्या? अब और वो बात करते हैं मुसलमान पे। मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मोदी की गारंटी, मुसलमान, इन्हीं मुद्दों से क्या हम देश में लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं क्या? आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कुछ भी हो, आप सोचिए, क्या इन मुद्दों से हम लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं? आप बताइए। हम इन मुद्दों से क्या देश में कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्या इन मुद्दों के दम पर हम 5 ट्रिलियन पहुंच सकते हैं? क्या इन मुद्दों के दम पर हम देश में बुलेट ट्रेन ला सकते हैं? क्या इन मुद्दों पर हम देश में बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े सिस्टम ला सकते हैं क्या? क्या इन मुद्दों से हम देश को अमेरिका, जापान, बड़े बड़े देशों के तरीके विकसित बना सकते हैं क्या? सोचिए आप, कभी नहीं बना सकते हैं। जिस देश में महंगाई से, बेरोजगारी से और भारतीय जनता पार्टी की फ्री राशन योजना से देश निर्भर हो, और देश में हम इन मुद्दों की बात करते हो, हम किन मुद्दों की बात करें? हम बात करें मणिपुर की, हम बात करें महंगाई की, हम बात करें बेरोजगारी की, हम बात करें शिक्षा की, और हम बात करें सुरक्षा की। इन मुद्दों पर कोई आपको बात करते दिख रहा है? भारत के अंदर लोकतंत्र चल रहा है? नहीं दिख रहा है। उसका कारण है कि महंगाई पर ये भाई साहब 2014 में जब आए थे, तो इनके जो भाषण थे, आप बैक में कोई भी भाषण इनका सुनिए, ये बात करते थे पेट्रोल पर, डीजल पर, शिक्षा पर, और तो और ये रुपया पर भी करते थे कि इतना डॉलर से मजबूत अपना रुपया होना चाहिए। आज आप रुपए की हालत देख रहे हैं।
डॉलर के बजाय 83 रुपया, 80 रुपया, 82 रुपये का रुपया डॉलर के हिसाब से है। ये बात करते थे बेरोजगारी की, अब जनाब बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की। ये बात करते थे कभी शिक्षा की, ये फ्री शिक्षा करेंगे। शिक्षा में आज आप देख लीजिए किस तरीके से लूट घसोट मची है प्राइवेटेशन के नाम पर। आप देखिए प्राइवेटेशन में किस तरीके से लोग लूट रहे हैं, 10-10 हजार की किताबें दे रहे हैं लोगों को। आम जनता परेशान है। जिस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हम फ्री क्या कर रहे हैं, राशन। और जिस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हम उस शिक्षा फ्री में मिड डे मील दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा भारत देश, और कहाँ है ये मोदी की गारंटी, और इस गारंटी से क्या देश चलेगा? अरे मोदी जी, आप परमानेंट हैं क्या? परमानेंट कोई भारत के अंदर, देश के अंदर, इस पृथ्वी पर है क्या? नहीं है। तो मोदी जी अपनी गारंटी ना देकर आप इनकी गारंटी दीजिए, हमारे बेसिक मुद्दे, और जिनसे हमारा देश बचेगा और जिनसे हमारा देश चलेगा। आप गारंटी दीजिए ना। 2 करोड़ की जिस तरीके से जुमला दिया था, उस जुमले की जगह आप गारंटी दीजिए। आप गारंटी दें शिक्षा की। शिक्षा में आप बात करें, शिक्षा में भारत देश कहां जा रहा है, आप बताइए। आप बात करें सुरक्षा की। अब सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा मोदी के जमाने में आगे 370 हट गया, ये हो गया, और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम इसके लिए सहमत हैं, सब लोग सहमत हैं, पूरा भारत देश सहमत है। और सुरक्षा के साथ साथ आप बात करिए उस सुरक्षा की। किस सुरक्षा की? जहां आप बात कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित होना चाहिए, कानून व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए, इन सब चीजों को मुद्दे आप बनाइए। देश में जनता आपका स्वागत करेगी। आपका एमपी एनडीए का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसकी दम पर जीत रहा है? मोदी जी के दम पर। और ये एमपी मोदी जी को देखता रहेगा, मोदी जी के आगे पीछे चलता रहेगा, और ये एमपी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाएगा। और इस वोट न मिलने का कारण सबसे बड़ा यही है कि ये जो एमपी है ना, ये बहरूपिया है। ये मोदी जी के आड़ में या मोदी की गारंटी के पीछे खड़ा है, और ये अपने स्थानीय मुद्दे पर नहीं काम करेगा। अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में पहले चरणों में आप देखा, दूसरे चरणों में देखा, लोगों ने मतदान देना नहीं अच्छा समझा। लोग मतदान देने के लिए घर से नहीं निकले। लोगों के बेसिक, कहीं कोई नाली नहीं बनी है, कहीं कोई खरंजा नहीं बना है, कहीं, ये सब मुद्दों पर बात करता है ये एमपी। यही एमपी चुनता है प्रधानमंत्री को, और ये एमपी इस तरीके का काम कर रहा है कि आप पूछिए मत। ये कोई एमपी तुम्हें नहीं दिखेंगे, क्योंकि गारंटी मोदी की चल रही है। और ये जो 400 पार वाला सिस्टम है, 400 पार का जुमला जब से देश में चला है, यह रूमर फैलाया गया है, तब से जनता समझ चुकी है कि जीतेंगे तो मोदी ही, हमें क्या है, हम तो वोट डालने जाएंगे नहीं। क्योंकि इन्हीं जनता का न मणिपुर पर बात हो रही है, न महंगाई पे बात हो रही है, न बेरोजगारी पे बात हो रही है, न शिक्षा पर, न सुरक्षा पर, कुछ किसी पे नहीं हो रही है। कोई इन मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रहा है। कौन करेगा इन मुद्दों पे बात? कोई नहीं करेगा। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। राजनीति रोटी सेकने के लिए बहुत अच्छा जो सिस्टम गढ़े हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या रोज कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। अब आप देखिए, चुनाव आयोग बैठा है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा से खेल रहा है। स्वतंत्र लोकतंत्र में स्वतंत्रता, आजादी से व्यक्ति को काम करना चाहिए। जब चुनाव आयोग खुद आजादी से काम नहीं कर रहा है, जब खुद किसी न किसी बोझ तले दबा हुआ है, तो बताइए आप देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो आपके हिसाब से क्या राय होनी चाहिए? मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मोदी या मुसलमान? जरूर बताइएगा, क्योंकि बात अब देश की आ रही है, बात अब बोलो इंडिया की आ रही है। और कब बोलेगा इंडिया? इंडिया जरूर बोलेगा, भारत जरूर बोलेगा। हम मुद्दे हमारे होने चाहिए। मणिपुर की अराजकता, मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके खिलाफ
खड़े होकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल इन पर बात करनी चाहिए, रुपया हमारा कहाँ जा रहा है उस पर बात करनी चाहिए। बेरोजगारी का वो आलम है कि आज पढ़ा लिखा व्यक्ति सस्ता है और उससे अच्छा तो वो जो लेबरी कर रहे हैं वो अच्छे हैं। ये देश कहाँ ले जा रहे हैं हम। शिक्षा की बात करो, शिक्षा ही मेन चीज है, सुरक्षा और सब इन्हीं मुद्दों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। ये जानकारी जो हमने दी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं था पंकज कुमार और आप देख रहे थे बोलो इंडिया एक्सप्रेस। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम आपको मिलते रहेंगे अगली नई विशेष चुनावी चर्चाओं को लेकर, विशेष नई न्यूज़ों को लेकर, और सबसे बड़ी बात हम बताएं जो देश में जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए हम उन्हीं मुद्दों के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।